Hello, my beautiful Capricorns. Yes, Capricorns, I Nidhi Verma welcome you all Makar Rashi for this very special prediction time जो कि रहने वाला है आपका मई 2023। ये महीना लव लाइफ और करियर फाइनेंस कैसे रहेगा, क्या गाइडेंस आ रहा है और हम सब एनर्जीज टेकिंग करने वाले हैं। ये रहेगा जनरल रीडिंग। सो केप्रिकॉन, अगर आपको रेजोनेट किया तो बिल्कुल भी शर्माइएगा मत और दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको। और आई होप केप्रिकॉन्स आप जहाँ पे भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहे हो। विद दैट और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी देखते हैं केप्रिकॉन्स ये महीने कैसा रहेगा आपके लिए। सो कार्ड्स फॉर केप्रिकॉन्स, मकर राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा मई 2023। केप्रिकॉन्स के लिए 2 कार्ड्स प्लीज। फिर हम लोग ऑब्वियसली ओरेकल कार्ड्स लेंगे और फिर हम आपके लिए टैरो कार्ड्स देखेंगे। ओके, सो केप्रिकॉन्स देखते हैं विजडम कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। कार्ड्स two cards for Capricorn for this month. ठीक है। ओके, एक बहुत ही दोनों में भी कॉमन एनर्जी जो आई मुझे बोलूंगी। पहले तो विजडम देखते हैं। केप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए पहले आया है लेट इट गो। ओके, सो द फॉरगेटफुल। ओके, सो यस, ये मैंने आपको डेफिनेटली कुछ एक चीज़ है, कुछ एक आदत है, कुछ भी हो सकता है। जॉब, इंसान, आपका टॉय, आपका बैग, आपके पैसे, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ है जो आपको लेट गो करनी पड़ेगी, जाने देनी पड़ेगी। और ये जो भी कुछ हो रहा है केप्रिकॉन्स, आपको जानना कि ज़रूरी है और होना ही था। और फिर जाते वक्त उसको बोलना है रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो, सो द रिस्पेक्टफुल। ओके, सो ये जो भी कुछ जा रहा है उसको बोलते ना कि कुछ पॉजिटिव भी मत रहो उसको लेके, नेगेटिव भी मत रहो, बस उसको रिस्पेक्ट करो कि ये होना था, ये हो गया, चलो नेक्स्ट। ये होना था, ये हो गया, चलो नेक्स्ट। ठीक है, सो डेफिनेटली केप्रिकॉन्स ये मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानी देनी है, उनको बोलना है ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट लाइफ। और ये सारा जो कुछ भी हो रहा है उसको लेके इतना पैनिक वगैरह फील नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या होगा वगैरह वगैरह। क्योंकि डेफिनेटली ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपकी और शायद आप इसको वापस मिल नहीं पाओ या मिल पाओ या कुछ भी, पर अभी के लिए आपको क्या बोलना है केप्रिकॉन, उसको बाय बाय और थैंक यू बोलना है, थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई कार थी आपकी, है ना, जो आपको जाने देनी पड़ रही है और ये कार आपके लिए बहुत दिलो जान से प्यारी थी, तो यू शुड ओनली से कि ठीक है, हो सकता है अपन वापस मिले या फिर इससे बढ़िया हम खरीदेंगे, कोई बात नहीं बाबा, तेरा पप्पा हम लोग लेके आएंगे, यू नो, समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो आया है आपके लिए फॉरगिवनेस। ठीक है, तो जो आप लेट गो कर रहे हो केप्रिकॉन, उसको फॉरगिव करो, क्योंकि ऑल्सो फॉरगिव योर सेल्फ। ठीक है केप्रिकॉन, से मुझे क्यों आ रहा है, मुझे ऐसे क्या आ रहा है ना, पता ना कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाले हो ये चीज़ को छोड़ने के लिए। तो आप ऐसे मत फील करो ये क्यों क्या। और ऑल्सो आप ऐसे नहीं खुद पे सोचना कि मेरी वजह से हुआ है, तो उनको भी फॉरगिव करो, ना ही उनकी कोई गलती ना आपकी कोई गलती, ये ऐसे होना था, हुआ, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा एग्जाम्पल दे दूँ क्या, कि मुझे खाना है पाव भाजी, मैं जा रही हूँ होटल में और मैंने ऑर्डर किया भैया पाव भाजी दे दो। वो भैया बोलते हैं मैडम पाव भाजी का टाइम तो अभी ख़त्म हो गया, अभी तो डिनर टाइम चल रहा है, तो अभी तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोते बैठूंगी ना वहाँ पे, मैं फटाक से कुछ और ऑर्डर करके वहाँ पे खा लूँगी। बहुत गंदा एग्जाम्पल था, पर अब यहाँ पे मैं सैड नहीं हो सकती, हैप्पी नहीं हो सकती। मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती कि तुम्हारी गलती, क्योंकि उनके भी वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, राइट, क्योंकि एक साउथ इंडियन पाव भाजी का टाइम होता है। बहुत गंदा एग्जाम्पल दिया बस केप्रिकॉन, पर आप समझने की कोशिश करो। तो येस, आपको ये मैंने किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, भूलने की चीज़ें ज़रूरत है। और जैसे मैंने बोला कि नेचुरल फ्लो को रिस्पेक्ट करो डेफिनेटली। क्यों अब ये सब क्यों, क्योंकि डेफिनेटली येस आपके लिए, आपके दिमाग में तो ये होगा ना कि क्या क्या फिर अभी मैं ये छोटा कार छोड़ रहा हूँ, क्या बड़ा कार आएगा। यस, बिल्कुल आएगा। तो जब भी आप ये लेट गो कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ एक नया क्वेश्चन आया, तो उसका जवाब यस ही रहेगा। तो यस, वो हो रहा है दूसरी चीज़, तो आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो दूसरी चीज़ रहेगी वो देखो आपको और ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा बोलते हैं ना कि विजडम पावर देगी। देखो आपके सिर के ऊपर इज़ गोइंग टू बी सो मच ऑफ हैप्पीनेस, सो इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट मोर। इट इज़ टाइम टू लेट गो। और ऑल्सो कुछ एक नई चीज़, अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ठीक है केप्रिकॉन्स के मेरे कबर्ड है और मेरा कबर्ड फुल हो गया है ना, और मुझे नए कपड़े लाने हैं। और अब जब तक मैं वो कबर्ड को ठूस के कब तक भरूंगी ना, मुझे निकाल के फेंकनी पड़ेंगी पुराने ताकि मैं नए रख पाऊँ। समझ गए ना आप? ठीक है, विद दैट जल्दी से टैरो कार्ड्स देखते क्या बोल रहे हैं आपके लिए केप्रिकॉन्स। हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बड़ा ट्विस्ट के साथ लव लाइफ। सो ये रहेगा केप्रिकॉन्स आपका पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ और सिंगल्स। मतलब
मतलब ये कि अगर आपके लाइफ में कोई पास्ट पर्सन है जिनके साथ अभी कम्युनिकेशन नहीं है, या कम्युनिकेशन है भी, फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके और आपके पास्ट पर्सन के बीच में, ये मैंने आपके दोनों के बीच में लव लाइफ में क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट पर्सन, मतलब आपके समझो कोई पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, या फिर कोई पास्ट का नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट ही आपका कोई पार्टनर है या कोई क्रश है। आपके और प्रेजेंट पर्सन के बीच में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। और फिर एंड में हम देखेंगे पास्ट भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है, कोई भी नहीं, सिंगल हो आप, एकदम शुद्ध सिंगल, तो क्या हो रहा है देखेंगे लव लाइफ में। और एट दी एंड हम लोग करियर फाइनेंस देखेंगे, ठीक है। सो कार्ड्स केप्रिकॉन्स और पास्ट पर्सन के बीच में ये मैंने लव लाइफ कैसे रहेगी। ओके, सो स्टार्ट करेंगे केप्रिकॉन्स एंड पास्ट। ओके ओके, केप्रिकॉन्स स्टार्ट हुआ है आपका टैरो कार्ड्स विद द एंड। दिस इज द टाइम टू लेट गो, रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो। वाओ, गया है राइमिंग यो, कार्ड भी गिर रहे हैं। और फॉरगिव करना है। ओके केप्रिकॉन, एक चीज मुझे बार बार वो दिख रही है, फॉरगिव करना है, मत ऐसे गुस्सा नहीं होना, ठीक है। ये होना था, ऐसे नहीं है कि उनकी कोई गलती है। ये बोलते हैं ना कि हाँ कुछ कर्मा पेंडिंग थे, वो कंप्लीट हो गया, चलो जाना था। ओके कार्ड्स केप्रिकॉन्स और ये पास्ट पर्सन। ओके पर अच्छे से एंड हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो एंड होने के बाद ऐसे नहीं दिख रहा है मुझे केप्रिकॉन्स कि वो खत्म ही हो रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप लोग सारा कुछ पिछला पुराया भूल के एक नई शुरुआत करो, या फिर मैं इसको क्लियरिफाई करूंगी कि किसी और के साथ नई शुरुआत हो रही है क्या। ओके कार्ड्स, ठीक है। ओके मुझे नई शुरुआत दिख रही किसी और के साथ। ओके कार्ड्स, ठीक है। केप्रिकॉन्स, ये जो पास्ट पर्सन है ना, उनका ऐसा है कि उनके पास अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो लड़की है, तो अगर उनके पास दो ऑप्शंस भी है ना अवेलेबल, तभी भी उनको आपका ऑप्शन चाहिए, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है बहुत ज़्यादा। एनीवेज, बात करते हैं दोनों के बीच में ओवरऑल एनर्जी। मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत ज़्यादा, पहली बात एंडिंग्स। तो हो सकता है कि पास्ट का जो कुछ भी टेंशन था वो ख़त्म हो गया और कुछ फ्रेश न्यू हो रहा है। क्लियरिफाई ज़रूर करूँगी मैं कि क्या एंड हो रहा है, पर वाइब सारे ऐसे ही है कि भाई आंधी तूफान सब कुछ हो चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और अब शांति रहेगी, ठीक है। नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में इतना प्यार नहीं था कि एक दूसरे के लिए फाइट करें, ठीक है। इमोशंस थे, ये नहीं बोल रही इमोशंस नहीं थे, पर एक दूसरे के लिए इतना प्यार नहीं था कि एक दूसरे के लिए फाइट करें। ऑल्सो इसके पहले कि भूल जाओ, मुझे दिख रहा है कि केप्रिकॉन्स वाटर साइन और अर्थ साइन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर हो सकते हैं। वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वोगो, केप्रिकॉन। तो मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम समझ नहीं आता है, बहुत बार हिंदी में बोलो। मैं सब कुछ हिंदी में ही बोल रही हूँ। तो वाटर साइन यानी कि अभी जो, अच्छा वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एनीवेज, तो अब ये मैंने बात करें अगर कि केप्रिकॉन, मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में बात हो रही है और ये बात अच्छी हो रही है। इससे सारे जो स्ट्रेस और वरीज जो थे ना दोनों के दिमाग में कि क्या होगा, आंधी तूफान हुआ ना, तो आप सोच रहे थे अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और फिर बाद में तो आपकी जो सारा टेंशन है ना क्या होगा, वो फाइनली होने वाला है और दोनों के बीच में अच्छी सी ग्रोथ होने वाली है, विच इज़ वेरी गुड। अब नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि दोनों बात करने के लिए थोड़े से हिचकिचाएंगे और घबराएंगे। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मुझे दिख रहा है कि शायद ही कोई और पर्सन के साथ नई शुरुआत है और इनके साथ नहीं है। जैसे मैंने बोला कि नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, उल्टा बहुत ज़्यादा सिर्फ सोच रहे कि कम्युनिकेशन करे या नहीं करे, ऐसा वाला वाइब से है ना। अब आपकी पर्सन की बात करते हैं तो वो, ये मैंने आपके बारे में यही सोच रहा है कि इंटरेस्ट टाइप्स मुझे दिख रहा है कि उनको नहीं लग रहा है कि आपके साथ उनका कोई स्कोप है या उनको कुछ हो सकता है, उनको कोई होप्स नहीं है, उनको कुछ बोलते ना कि अभी इच्छा टाइप्स नहीं रही है, तो वो बहुत ऑफ मूड ऑफ टाइप्स है। उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है। और एक्शंस की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि जो वो पहले करया करते थे वो अभी भी वही कर रहे हैं, तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है ऐसा, क्योंकि हो सकता है कि वो पहले, पर ये वाव टाइप्स नहीं है, ठीक है। तो पहले हो सकता है कि वो बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर रहे, तो अभी भी आ रहे तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाएगा, या फिर पहले भी वो बहुत रोया करते थे आपको लेके, तो अभी भी बहुत रोने वाले हैं, यार मुझे छोड़ के मर जाओ, ऐसा टाइप्स, ठीक है। पर हम क्लियरिफाई करके ज़रूर देखेंगे। केप्रिकॉन देखते हैं आप। वाह नाइस कार्ड केप्रिकॉन, बट
केप्रिकॉन्स और ये पास्ट पर्सन के बीच में क्या हो रहा है कार्ड्स, ये मैंने प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई। केप्रिकॉन मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो इसमें, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड बन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हो और आप दीवाने मस्ताने नहीं बन रहे हो। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो आप आँख बंद करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करके, जैसे मैंने बोला ना, टाइम लेके और धीरे धीरे, और आपको पता है क्या चेंजेस करना है और क्या इम्पोर्टेंट है, विच इज़ वेरी गुड। और मतलब ये ना, मतलब मेरी आदत है कि मेरे पेट में कुछ नहीं टिकता तो मैं सबको जाके बोल देती हूँ, तो पर आप इतना सेंसिबल हो मकर राशि के, आप सब कुछ अपने पास रख रहे हो, ठीक है। अरे यार, अभी इंग्लिश में तो ज़ोडिएक साइंस आप सीख जाओ बोलने के लिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी वाटर साइन मतलब कर्क, मीन और स्कॉर्पियो कौन है, वृश्चिक, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ठीक है। नियर पास्ट में देखते हैं ये क्या हुआ। कैप्रिकॉर्न और ये पास्ट पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो गया आपका रिलेशनशिप, क्योंकि बोलते ना कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था। प्यार था, आई रिपीट, प्यार था, पर हो सकता है कैप्रिकॉर्न किसी की लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो किसी को लगा कि मुझे यहाँ पे इतना फाइट नहीं करना है उनके लिए, ठीक है। ये मैंने देखता क्या हो रहा है, पहले तो देखते कम्युनिकेशन क्या हो रहा है। फाइनली उन्होंने सोच लिया है कि उनको आपसे बात करनी है, फाइनली उन्होंने सोच लिया है कि वो आपको आके मिलने वाले हैं, तो फाइनली डिसाइड कर रहे हैं वो आपको आके बात कर रहे हैं कि भाई हमने सोच लिया है। ओके, ये न्यू ग्रोथ या फिर ये न्यू स्टार्ट अगेन कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रही कि इनके साथ नहीं है, किसी और के साथ हो रही है। अब ये जो कोई और है ना, मुझे दिख रहा है कि आप बस इनको जलाने के लिए या फिर इनको दिखाने के लिए किसी और के साथ जाना चाह रहे हो फिलहाल में, और उनको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि आप, ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। नियर फ्यूचर में देखते हैं क्या सोच रहे इतने दोनों जन, क्या करे, बात करे या अकेले रहे, ये सोच रहे हो। और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो फिर क्यों नहीं कॉन्टैक्ट करते, पता नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर का देखते हैं कार्ड से, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का क्या चल रहा है। पक्के से वो सोचते कि आपके लाइफ में कोई और है, उनके साथ मस्त चल रहा है, इसी वजह से उन्होंने आप पे हार मान लिया। पर उनको पता है कि अगर वो आपके साथ एक बार ट्राई करेंगे तो कुछ हो सकता है, इसी वजह से वो डर के ही सही, पर आपसे आके बात करना चाहते हैं। वो आके आपको यही बोलेंगे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता है, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सो गुड लक कैप्रिकॉर्न्स के लिए, गाइडेंस कार्ड ये सब के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए गाइडेंस। ओके, कैप्रिकॉर्न सिंपल एंड स्वीट गाइडेंस है, आपको पता आपकी खुशी किस में है, आपने काफ़ी कुछ नॉलेज गेन की है। ये नहीं बोल रही हूँ कि इनको मिलो मत या बात मत करो, पर ये पता रहनी चाहिए कि आपकी खुशी कहाँ है और आपने क्या सीखा है। और फ्रेंडशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेट इट गो, और एक रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो। मतलब अगर अभी के लिए सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों जन डेट में नहीं आ सकते हो या कमिटमेंट में नहीं आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, रिस्पेक्ट द फ्लो, कि बाद में आ सकते हो या फिर कुछ ना कुछ हो तो होगा, या नहीं है तो नहीं ही होगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि फॉरगिव योरसेल्फ एंड देन मूव अहेड। ओके, विद दैट जल्दी से बढ़ेंगे प्रेजेंट पर्सन। ओके, तो देखेंगे हम लोग, ओ ये कार्ड छुपा हुआ था। ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, आपको पता है एक चीज कि एक चीज मुझे बार बार दिमाग में यही आ रही कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कैप्रिकॉर्न्स को पता है। तो निधि ज़्यादा शाइनिंग मत मार, उनको करने दे। हाँ करने दे रही हूँ, मैं कहाँ बोल रही हूँ ऐसे करो वैसे करो, मैं तो सिर्फ यहाँ पे जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो पढ़ती हूँ, बाकी तो सब आपकी इच्छा। विद दैट जल्दी से बढ़ेंगे आगे। कैप्रिकॉर्न्स ये रहेगा प्रेजेंट पर्सन, ठीक है। तो आपके लाइफ में प्रेजेंट जो भी पर्सन आप देखेंगे, आप दोनों के लाइफ में लव एनर्जीज क्या आ रही है, ये मैंने, ओके। सो कार्ड्स कैप्रिकॉर्न्स और प्रेजेंट पर्सन, ये मैंने लव लाइफ में क्या हो रहा है, कैप्रिकॉर्न्स एंड प्रेजेंट पर्सन।
कैप्रिकॉन्स के लाइफ में प्रेजेंट में जो है। लेट्स गो कैप्रिकॉन एंड, नहीं इतने सारे नहीं, इतने सारे रुको। आज कैप्रिकॉन और प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा आज बोल रहे हो गया शफल, कितना शफल करेगी? लव लाइफ, ओके ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे क्लियरिफाई करना है, फिर मुझे बात करनी है, ठीक है। एक सेकंड दे दो प्लीज, जस्ट कैप्रिकॉन्स प्लीज एक सेकंड दे दो। कार्ड जी क्या है कैप्रिकॉन और प्रेजेंट पर्सन का? ओके ठीक है कैप्रिकॉन्स, ये प्रेजेंट जो पर्सन है आपके लाइफ में, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ खफा सी बातें हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट रियली श्योर। मुझे तो दिख रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हो इतना, आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो दोनों जन, और हील कर रहे हो खुद को, या फिर भूलने की कोशिश कर रहे हो क्या हुआ, या फिर माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे को। जैसे फॉरगिवनेस आया आपके लिए तो आप माफ़ कर रहे हो, तो सब ठीक है जाने दो, अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसे होना था इसीलिए हुआ था, अच्छा वो पिंक कलर इसलिए नहीं था क्योंकि वो ब्लू होना था, अच्छा फिर जजेस को ब्लू कलर पसंद आना था और फिर मुझे विनर बनना था। मतलब ये सारी चीज़ें होने वाली है और आप खुश रहने वाले हो। आप ये ढूंढने वाले हो कि आपकी खुशी कहाँ है, आप ये ढूंढने वाले हो कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए। ऑल्सो आपके पर्सन भी सेम चीज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि दोनों जने होप्स नहीं हार रहे हैं और फिलहाल में फोकस कर रहे हैं कि मतलब खुद को कैसे खुश रखना है और क्या आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है। मतलब मैं अगर आपका पार्टनर हूँ तो आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे खुश करना है, मैं सोच रही हूँ कि आपको कैसे खुश करना है ना, ठीक है। एनीवेज नियर पास्ट की बात करते हैं। अच्छा बिफोर आई फॉरगेट, इसके पहले कि भूल जाओ, मुझे दिख रहा है एयर और वाटर साइन अगेन। तो एयर यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस को आप डील कर रहे हो सकते हो, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ज़रूरी नहीं है पर हो सकता है। नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि दो ऐसे नहीं है कि दोनों जनों को एक दूसरे से एडिक्शन था या दोनों जनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल इंटीमेसी बहुत था, ऐसे नहीं ये दिख रहा है। पर दोनों जन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, तो बार बार घूम फिर के वापस मिलने आ जाते थे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ऑल्सो ऐसे नहीं दिख रहा है कि सैड होके मिलने आते थे, नहीं, प्रैक्टिकल, एकदम बिंदास होके मिलने आते थे। इमोशंस की कमी थी बेसिकली, ठीक है। ये मैंने कुछ दिख रहा है कि मुझे कैप्रिकॉर्न आप दोनों के बीच में कुछ नई शुरुआत हो रही है, पर ये शुरुआत मुझे कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म की वजह के जैसा नहीं दिख रहा है जैसे पास्ट में था। अभी भी वही एनर्जी जैसा कि मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप दोनों को कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म या फिर आपको ऐसे होप्स, ड्रीम्स, वंडर्स, ये सब कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में। पर दोनों आप एक दूसरे को चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप डिसाइड करने वाले हो कि वैसे भी ये कुछ रिलेशनशिप इतना मुझे दे नहीं रहा है, तो लेट्स मूव अहेड। वैसे भी इतने कुछ इमोशनली कनेक्टेड हो नहीं आप, तो आप खुद पे फोकस करने वाले हो नियर फ्यूचर पे, उस रिलेशनशिप पे नहीं। आपकी पर्सन की बात करते हैं। अभी जो प्रेजेंट पर्सन है, ये मैंने सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ आने के लिए बहुत धीरे आ रहे हो। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी आ जाओ, और वो सोच रहे हैं कि यार ये कैप्रिकॉर्न कितना स्लो क्यों है, ठीक है। अब ये सोच रहे वो कि मतलब एक थीम कॉमन आ रही है मुझे बार बार बहुत साइंस के लिए, कि आपके पार्टनर ऐसे सोचते हैं कि आपको उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको उनमें भाव ही नहीं देना है, आपको उनके लिए फाइट नहीं करना है, आपको उनका चैटिंग नहीं करना है, मिलना नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों फील करते हैं, हमें क्लियरिफाई ज़रूर करेंगे। ऑब्वियसली इसलिए फील होता है क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास उनसे ज़्यादा कोई अच्छे ऑप्शंस है। एक्शन की बात करें इसी वजह से, जैसे मैंने बोला कि वो कमिटमेंट देने नहीं आ रहे, पर वो आ ज़रूर रहे हैं। अब ये फैमिली का बहुत मुझे इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस वजह से कमिटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि फैमिली की वजह से कुछ टेंशन है। आई डोंट नो क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो, इस वजह से। ठीक है, देखते नियर पास्ट क्या हुआ। कैप्रिकॉर्न एंड प्रेजेंट पर्सन,
ऐसा था ना कैप्रिकॉर्न कि आप दोनों एक दूसरे को छुपाते भी नहीं थे। छुपा हो गया ना 3 बार। तो आप लोग छुपाते भी नहीं थे कि यार मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप लोग बोल देते थे कि यार देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारा बिना नहीं रह सकता। हाँ, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए तुमसे, पर मेरे को तुम चाहिए। मतलब ऐसे वाले वाइब्स। ठीक है, ये मैंने देखते क्या हो रहा है। कैप्रिकॉर्न और प्रेजेंट पर्सन फाइनली एक देखो ना, एस आया है यार। कैप्रिकॉर्न एक नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे बहुत पैशन है, जहाँ पे ऑन ऑफ एनर्जीज नहीं है, जहाँ पे स्टेबल एनर्जीज है, पर वंस अगेन कमिटमेंट का वादा नहीं है। अच्छा, एक चीज आ रही है कैप्रिकॉर्न, मैंने पूरा बार बार यही जानना था मुझे कि देखो क्या हो रहा है, क्यों आगे नहीं आ पा रहे। पहली बात देखो, इमोशनल दोनों का अटैचमेंट नहीं है, और जानबूझकर दोनों ने इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखा है क्योंकि दोनों को फीलिंग्स बहुत है। और जैसे मैंने बोला ना कि फिजिकल अट्रैक्शन है पर वो गंदी नीयत नहीं है ना। तो आप दोनों को पता है कि ये एंड हो जाएगा और आप दोनों की शादी के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से दोनों आते हैं, बार बार पास में रहते हैं और कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। बात नहीं हो रही, इस वजह से आपका दिल टूटेगा यार। ठीक है, जाने देते हैं, ऐसे आपको फील होगा। और फिर आप फोकस करोगे पैसे पे, फिर आप फोकस करोगे अकेले रहने पे। ऐसे नहीं कि आप किसी और को डेट करने वाले हो, पर आप अकेले रहने वाले हो, क्योंकि आपको सैड लगेगा। क्योंकि यस, आपको इनसे बहुत लगाव है, जो मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, काज ये कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का क्या है। बहुत स्लो आ रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, उनको लग रहा है बात करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। उनको लग रहा है कि आप मेहनत ही नहीं करते हो रिलेशनशिप पे। उनको फील होता है कि आपको उनके साथ मैरिज नहीं चाहिए, उनको ये फील होता है। तो कैप्रिकॉर्न्स, आई एम नॉट श्योर आप क्या वाइब्स दे रहे हो उनको, पर उनको तो ये फील होता है। ठीक है, क्यों पता है, क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही है कि वो सोचते हैं कभी कभी कि आपको कमिटमेंट दे दे, पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और वो सोचते जरूर है कि आपके साथ मैरिज चाहिए, फैमिली चाहिए, हैप्पी एंडिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, खुशियाँ चाहिए, बच्चे चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो सोचते जरूर है, पर वो कंफ्यूज है क्योंकि उनको लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कार्ड्स एडवाइस प्रेजेंट पर्सन के साथ। कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप इनको थोड़ा सा अवॉइड करो क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो इट्स ओके, रिलैक्स। पहली बात ये, मैंने आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन डेफिनेटली होना है। अब अगर कुछ बोलना है, कुछ करना है तो कर लेना, घबराना मत। और क्योंकि बाद में फिर ऐसा ना लगे आपको कि काश में ये कर लेता, काश में ये कर लेती, है ना। और मिलो, खाओ पियो, बात करो, और एज 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 ए सेड, फॉरगिव करो जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, माफ़ करो और लेट इट गो। रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो। आई रिपीट, लेट इट गो, रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो, और सब ठीक हो जाएगा। बाकी मैं तो इधर हुई। ठीक है, विद दैट जल्दी से देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स सिंगल वाले जो है उनके लिए क्या आ रहा है। ये मैंने लव लाइफ। ओके, लेट्स सी सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओके कार्ड, लेट्स गो फॉर सिंगल कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स सी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी सिंगल कैप्रिकॉर्न्स का लव लाइफ। ये मैंने कैसे रहने वाला है। ओके, सो लेट्स सी सिंगल मकर राशि। सिंगल मकर राशि वालों, आपकी लव लाइफ क्या बोल रही है। ये मैंने सिंगल लास्ट शफल, सिंगल मकर राशि का लव लाइफ। ये मैंने कार्ड्स। ठीक है, पहली बात, आप सिंगल नहीं रहने वाले एनी मोर। ओके कार्ड्स, क्योंकि ये अब भी आया है, अब भी थोड़े टाइम पहले ही कोई ऑफर आया और ये बहुत तगड़ा ऑफर आया है। आप दोनों को बहुत खुशी हुई है। देखो ना क्या उड़ के गिर रहा है। दोनों जन डायरेक्ट सोच रहे हैं कि भाई शादी कर लेते हैं। ठीक है कार्ड्स, सिंगल कैप्रिकॉर्न्स। ओके ठीक है, सिंगल कैप्रिकॉर्न्स। यप, ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप सोच रहे हो सिंगल नहीं रहना आपको, और आप कमिटमेंट का सोच रहे हो और आगे बढ़ रहे हो।
क्यों? क्योंकि नियर पास्ट में ही मुझे दिख रहा है कि कुछ ऑफर्स आए हुए हैं लव के, और बहुत ज़्यादा ऑफर्स आए हुए हैं, और आप तो इतना कंफ्यूजन में चले गए थे कैप्रिकॉन्स के करना क्या चाहिए, करूँ तो क्या करूँ। ये मैंने मुझे दिख रहा है कि देखो, पहली बात ये हो सकता है फायर साइन या वाटर साइन, ठीक है। फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, पर हाँ कंफर्मेशन के लिए आप एक ले सकते हो मेरी तरफ से। अब मुझे दिख रहा है कि देखो, आप दोनों के बीच में इमोशनल कांटेक्ट इतना नहीं है अब, क्योंकि ये नया नया है। पर आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको पता है कि ठीक है मुझे इनको एक चांस देना चाहिए, आपको पता है कि ये लॉयल है, आपको फील होता है कि ये माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे आपके, और आपको लगता है कि ये आपके इमोशंस के साथ भी नहीं खेलेंगे। अब नियर फ्यूचर में आप दोनों के बीच में मिलना जुलना भी हो रहा है, पर बोलते ना कि रिलेशनशिप स्टार्ट अभी थोड़ा सा टाइम मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों। एनीवेज क्लियरिफाई करेंगे जल्दी जल्दी। सो कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई सिंगल कैप्रिकॉन्स का ये लव लाइफ। ये मैंने सिंगल कैप्रिकॉन्स, कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो भी कुछ नेगेटिव थॉट्स थे रिलेशनशिप को लेके, फाइनली वो जा रहे हैं सिंगल कैप्रिकॉन्स के। इसी वजह से कैप्रिकॉन्स जो है सिंगल वाले, ये मैंने फुल रेडी है कमिटमेंट में जाने के लिए। ओके ठीक है, नियर पास देखते सिंगल कैप्रिकॉन्स क्या कंफ्यूजन में थे। सिंगल कैप्रिकॉन्स कंफ्यूजन में थे कि क्या मुझे एक कमिटमेंट वाला लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप मिलेगा, या सब टाइम पास जैसे वाले मिलेंगे। क्या मुझे कोई वैसे कोई प्यार देगा, वैसे कोई कमिटमेंट देगा जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करती हूँ, या सब उल्टे फुल्टे मिलेंगे जो मुझे नहीं चाहिए। वो कन्फ्यूजन था। लग रहा था कि ये जो ऑफर है, ये जो आया हुआ है, इनको मुझे छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है या ये नहीं वर्थ इट है। पर फाइनली आपको ये मैंने दिख रहा है सब ग्रीन फ्लैग्स, इसीलिए आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, 100% ग्रीन फ्लैग्स दिख रहा है, आपको मजा आ रहा है इनसे, आप मिल रहे हो कैप्रिकॉन, मिल रहे हो, पार्टी कर रहे हो, और आपको फिर पता चल रहा है कि यस ये लॉयल है आपके लिए और आपके इमोशन के साथ नहीं खेल रहे हो, और फाइनली आप कोई डिसीजन ले रहे हो। क्या डिसीजन देखते हैं आज कैप्रिकॉन, ये डिसीजन क्या ले रहे हैं, इतना ह्यूज, और ये आपको यूनिवर्स मजबूर कर रहा है, पता है कैप्रिकॉन डिसीजन लेने के लिए। तो आप फाइनली डिसीजन ले रहे हो कि एक्सपीरियंस, लर्न एंड ग्रो, जो हमेशा हमेशा बोलती हूँ मैंने, व्हाट डू यू नो व्हाट हैव यू लर्न, है ना, जो गो गोवा गॉन में हमेशा बोलते हैं कि आप डिसीजंस ले रहे हो कि ठीक है ऐसे वैसे हुआ था, फिर ऐसे वैसे हुआ था मेरे पास्ट में, वो मुझे रिपीट नहीं करना है। अच्छा पास्ट में वो लड़का ऐसा था, लड़की ऐसे थी, वो वैसे, अभी ये जो है बिल्कुल भी वैसे नहीं दिख रहे, तो बहुत अच्छे मुझे दिख रहे हैं, मैं इनको चांस दे सकता हूँ, मैं इनको चांस दे सकती हूँ, ठीक है मैं इनको मिलने जाऊँगा, ठीक है मैं उनको मिलने जाऊँगी, ठीक है दुनिया में हर कोई ऐसे नहीं होते हैं, और आप बस चांस देना चाहते हो। न्यू फ्यूचर में देखते हैं कि रिलेशनशिप शुरू क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपके पास आने वाले हैं लव लाइफ में कैप्रिकॉन्स, और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को किसको चांस देना चाहिए। ओ माय गॉड, ठीक है, कार्ड्स सिंगल कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस फॉर दिस मंथ फॉर देयर लव लाइफ। ठीक है कैप्रिकॉन्स, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में, मतलब यू नो कोई इंसान है जो आपको अच्छा लगा पर उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट। एक इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर करे, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वही आपने सीखा है राइट पास्ट में। विद दैट जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, करें फाइनेंस की तरफ, ओके। और जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जो कुछ भी ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं, तो रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो, भूलना नहीं है। और आ रहा है उसको वेलकम, जा रहा है उसको भिड़कम, और फॉरगिव करो खुद को भी और उनको भी, और आगे बढ़ो, ठीक है। जल्दी जल्दी देखेंगे अभी करियर फाइनेंस, ओके। सो कार्ड्स कैप्रिकॉर्न, मकर राशि का करियर फाइनेंस, ये मैंने क्या बोल रहा है, लेट्स सी करियर फाइनेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी मकर राशि, ओके कार्ड्स। वेरी नाइस, आगे बढ़ रहे हो आप, एक्शन ले रहे हो, बहुत ज्यादा एक्शन ले रहे हो, वेरी गुड, ओके। इसके पहले कि मैं बात करूं, जल्दी से क्लियरिफाई करूंगी पहले मैं, ठीक है।
ठीक है, अब बैठने का रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। पहली बात कैप्रिकॉन्स, ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको काम करना है और आपका टेंशन यही है कि बाप रे, मुझे तो इतना काम की आदत नहीं थी, अब मैं इतना सारा काम कैसे करूँगा, इतना सारा काम कैसे करूँगी। तो रेडी हो जाओ। पास्ट में अगर बात करें थोड़ा सा कैप्रिकॉन्स, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जिस पर आपको काम करना था उस चीज़ पे आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ सी हो रही थी। पर ये मुझे दिख रहा है कि फाइनली आगे बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि और ज़्यादा सपोर्ट, प्रोग्रेस और हो सकता है प्रमोशन वगैरह टाइप्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि किसी से आपसे ट्रेनिंग मिल रही है ना। तो आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, कोई आपको ट्रेन कर रहा है, कोई सपोर्ट मिल रहा है, मुझे नहीं पता, पर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ रही है। यस, जैसे मैंने बोला कि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत डर रहे हो, तो आप खुद के करियर फाइनेंस को लेके ये मैंने थोड़े से अनस्टेबल और खोए हुए हो। आपका एनवायरनमेंट की बात करें ना अगर करियर फाइनेंस की, तो कैप्रिकॉन्स मुझे नहीं दिख रहा कि वो कन्फ्यूजन है। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़े से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहे हो। तो आपके लिए एडवाइस यही है कैप्रिकॉन्स, ये मत सोचो कि मुझसे कैसे होगा, और यही सोचो कि मुझसे ही होगा। ठीक है, क्लेरिफाई करते जल्दी जल्दी, काजी क्या एक्शन है कैप्रिकॉन्स के करियर में, ये मैंने करियर फाइनेंस में। एक्शन आ रहा है, किसी और की हेल्प लगेगी कैप्रिकॉन्स, पहली बात। ठीक है, तो आप ध्यान से करना सब कुछ। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, उसका एक्शन है। ठीक है, सो डोंट थिंक डबल, जस्ट गो फॉर इट। ओके, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। कैप्रिकॉन्स, यू आर रेडी टू गो फॉर इट, बट मैंने बोला ना, थोड़ा सा डर है, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मुझे तो आदत नहीं थी, मैंने कभी किया नहीं है। तो ये मत सोचो कि मुझसे होगा या नहीं होगा, और सब छोड़ दो कि मुझसे ही होगा। ठीक है, आपको हेल्प मिलती रहेगी कैप्रिकॉन्स, आपको सारी चीज़ें कैसी करनी है कैसे नहीं करनी है सब कुछ पता चलता रहेगा। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और फॉर एग्जांपल एक चीज़ आ रही मुझे कैप्रिकॉन्स के, अगर करियर में है ना, आपने पर्सन ए को बोला यार मेरी इसमें हेल्प कर दे, और उसने बोला नहीं मुझे नहीं करनी। और अपने पर्सन बी से बोला यार मुझे हेल्प कर दे इस प्रोजेक्ट में, या फिर ये असाइनमेंट पे, या जो भी मेरा बिजनेस में हेल्प कर दे। पर्सन बी ने आपकी हेल्प कर दी, पर पर्सन बी आपको इतना पसंद नहीं है। पर हो सकता है कि पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिला दे या बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे, मतलब सो रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो, वंस अगेन आई रिपीट, और लेट इट गो। ए नहीं कर रहा है तो उस पर सैड नहीं होना है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है वो देखना चाहिए। और ए को बद्दुआएं नहीं देनी है, उसको फॉरगिव करना है कि ठीक है यार तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, और यस आपको दूसरा कोई और करेगा, और आपको आगे तरक्की बिल्कुल मिलेगी। विद दैट आते हैं आपके रीड की एंड की तरफ। कैप्रिकॉन्स, आई होप मकर राशि मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाए, और अगर किया है तो यस दिलो जान से दिल खोल के बहुत सारा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। सब्सक्राइब करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम एम करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये गाइडेंस पहुंचा पाए, ताकि आप सभी का दिन जो है, सभी का महीने जो है, सभी के साल जो है, लाइफ टाइम मस्त रहे, और मैं हेल्प करूँगी उसमें। ओके, सो विद दैट नीरी और माई साइनिंग ऑफ, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय कैप्रिकॉन्स।